ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। श्रावण मास की कथा अध्याय 25। आज की कथा में जानेंगे कि श्रावण और रसायन को जानने वाले पिटौरी व्रत का वर्णन किस प्रकार है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करते हैं कि श्रावण मास वेदांश अध्याय यानी 25वां अध्याय, सावन महीने की 25वां अध्याय रसायन, श्रावण रसायन को जाने वाले पिटौरी व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिटौरी व्रत का वर्णन कहता हूँ। सभी संबंधों को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की खरीदारी होती है। जो यह घर में वह सभी वस्तुओं सामग्रियों के समूह को आर कहा जाता है। मूल रूप से यह मुनीश्वर इस व्रत का नाम पिथौर है। अब मैं इसकी विधि कहूंगा, सावधानी होकर के सुनिए। दीवार को ताम्र वर्ण, कृष्ण वर्ण, श्वेत वर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्र से पोता गया है तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण से पोता गया है तो श्वेत रंग से, और श्वेत वर्ण से पोता गया है तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए। अन्य श्वेत, पीत, लाल, काले, हरे वर्ण से चित्र देखें। मध्य में पार्वती सहित तो भगवान शिव की मूर्ति या लिंग को विस्तीर्ण कर दीवार पर रख करके दुनिया की कई अन्य का चित्र बनाना चाहिए वस्तुओं का। ऐसे चतुर्शाला जिसमें रसोई, देवालय, शयन गृह, 7 पिरामिड, राक्षसों का अंतरपुर जो का महल है, अट्टालिका, मंदिरों से सुशोभित और साल के वृक्षों से मंडित हो या चूने आदि से विश्वसनीय, या मित्र, पहाड़, पाषाण और समूहों से सुशोभित हो, और उच्च द्वार, छत, क्रीड़ा स्थल, इन सभी को चित्रित करें। जैसे बकरियां, गाय, बफेड़ी, घोड़ा, ऊंट, हाथी, दौड़ने वाला रथ जैसे अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, युवा, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच सभी के अंकन करें। और सुवर्ण, चांदी, ताम्र, शीशा, लोहा, मिट्टी या पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंग वाले अक्षरों को सूचीबद्ध करें। शयन रसायन शास्त्र के भी साधन हैं। चारपाई, पलंग, अजा, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और पशु, पक्षी, पुरुष, भिक्षुक, कई प्रकार के आभूषण, शरीर और ओढ़ने के वस्त्र, उपकरण भी पात्र हैं। मठ के लिए 2 स्तंभ, 3 रस्सियां, दूध, मक्खन, दही, तकर, छाछ, घी, तेल, इन सभी को दीवार पर ऊंची, और गेहूं, चावल, अरहर, जो मक्का, चना, मसूर, गुथली, मूंग, कांगनी, तिल, कोदों, कटसी नामक अन्य साबन, चावल, उड़द जैसे सभी धान्य वर्ग भी सूचीबद्ध करें। सील, ओड़ा, चूल्हा, कपड़ा, आदमी और हाथी के सहायक वस्त्र, बांस या तड़ के बने हुए सुपर आदि, ओखली, मूसल, 2 यंत्र, चाकिया, दरेता, पंखा, चवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊं, दासी, दास, नौकर, पोष्यवर्ण, तृण आदि का आहार, धनुष, राम बाण, शतधनी, खड़ग, भाला, बर्छी, ढाल, पास, कीड़ा, गदा, त्रिशूल, भिंडपाल, तोमर, मुदर, फरसा, पिट्टस, मुसुंडी, पर्ग, चक्र यंत्र आदि, जल यंत्र, औषधि, आलेखी पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची जैसे अनेक प्रकार के पुष्प, बिल्व दल, तुलसी दल, मसाल, दीपक और दीपट आदि उनके साधन, कई विधेय, सुख, साक और वास्तुशिल्पियों के प्रकार भी हैं। उन सभी को लिखना। यहाँ जो भी नहीं बताया गया वो सब दीवार पर लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी लिखना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों और हजारों भेद, और मैं कितना कह सकता हूँ और कह रहा हूँ। शैल उपचारों से इन सभी का पूजन करना चाहिए। पूजन के उपरांत
पूजन के जो प्रकार हैं, गंध द्रव्य पुष्प धूप चंदन आदि करें और ब्राह्मण बालकों सौभाग्यशाली साक्षियों को भोजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद मेरा पार्वती भगवान शिव से प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूरा हो और शाम है भगवान शिव दया कर, हे दया सागर। अरे भाई चंद्रशेखर, इस व्रत से आप मेरा मनोरथ पूरा करें। इस प्रकार 5वें वर्ष का व्रत करने के बाद उद्यापन कर देना चाहिए। उसमें घृत बिल्व पत्रों से शिव मंत्रों का प्रयोग होता है। एक दिन का अभिषेक करके पहला ग्रह बनाना चाहिए। आहुति की संख्या 1000 या 108 होनी चाहिए। यह वत्स इसके बाद आचार्य की पूजा करें और भूषी दक्षिणा से दें और उसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुओं और कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करें। इस तरह का कुलहसा इंसान की सभी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस लोक में जो उसे परम अभिष्ट होता है वो सभी को पाता है। हे वत्स, मैंने आपको यह उत्तम पिटौरी व्रत का वर्णन किया। इस व्रत के समान सभी मनोरथों और पिचरियों को प्रदान करने वाला, शिव जी की पूजा करने वाला कोई भी व्रत नहीं हुआ और नहीं होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो भी वस्तु निश्चित रूप से पाई जाती है। तो आज की कथा यहीं तक मिलती है। मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।